जानकारी के लिए। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय को दरअसल एक इनपुट मिला, इनपुट के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि उन्हें सबसे जो टॉप मोस्ट Z+ सिक्योरिटी होती है वो मिली हुई है, बावजूद उसके उनका कारकेट बढ़ा दिया गया है। बंगले के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। MP DGP और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षा समीक्षा करने के निर्देश मिले हैं। उनके बंगले के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के बंगले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। इस वक्त मैं उनके 74 बंगले स्थित आवास B8 पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इसके पीछे का कारण है कि गृह विभाग की तरफ से इनपुट्स जो मिले थे उसके आधार पर ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। आमतौर पर उनके घर के बाहर इस तरह की बैरिकेटिंग देखने को नहीं मिलती थी। जब कोई बड़ा प्रदर्शन आदि होती थी तब इस समय की बैरिकेटिंग देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से इनपुट जारी किए गए कि उनकी अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। वैसे आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान को Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि उनके बंगले पर जो लोग आते हैं उनकी सघन जो है वो चेकिंग की जाए। बगैर चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। सामान्य तौर पर जो है उस तरह की चीजें शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री के रहने के समय या उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपने घर का नाम मामा का घर नाम दिया था, उसके पीछे का कारण यही था कि आम लोग उनके पास आसानी से पहुंच पाए, उनसे अपनी बात कह पाए। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्रालय के जो इनपुट्स मिले उसके बाद अब उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि यहाँ पर न केवल सामान्य पुलिस फोर्स बल्कि VDDS की टीम भी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा इनपुट जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से मिला होगा, जिसके चलते ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उनकी बढ़ाई गई है। तो इसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई, इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही, ये कांग्रेस का कहना है और इसीलिए केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा है। सुरक्षा बढ़ाने का जो असली कारण है वो ये है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, उसको ठीक करिए, और इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और कोई दूसरा कारण नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ने पर सियासत, कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा का अपना प्रोटोकॉल है, गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती, ये बीजेपी का कहना है, पलटवार है। शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ने को लेकर वार पलटवार का सिलसिला। बीजेपी का कहना यह है कि इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर सुरक्षा बढ़ी है। एक अपना अलग प्रोटोकॉल होता है और गुप्त सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती। शिवराज सिंह चौहान को फिलहाल Z+ मिली हुई है, लेकिन बावजूद उसके सुरक्षा का मामला उनका बढ़ाया गया है। हास्यास्पद है कांग्रेस का इस तरह के बयान देना। आज उनको समझना चाहिए कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आज की तारीख में वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। उनको ये समझना चाहिए कांग्रेस को कि प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा व्यवस्थाओं में अंतर होता है। और जहां तक सुरक्षा की कैटेगराइजेशन की बात होती है, वो कैटेगरी इस चीज पे निर्धारित होती है जो गुप्त सूचनाएं और गुप्तचर की सूचनाएं आती हैं, जो कि मैं समझता हूं कि सबको विदित है कि वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। भोपाल से बड़ी खबर, मंत्री प्रतिमा बागरी को फटकार। बीजेपी संगठन ने प्रदेश कार्यालय उन्हें तलब किया था और क्लास ली है। अजय जामवाल और हितानंद शर्मा ने भाई की गिरफ्तारी पर संगठन ने जवाब मांगा है। मंत्री प्रतिमा बागरी ने खुद को निर्दोष बताया और कहा है कि भाई से मेरा लेना देना नहीं है। तो एक बार तो उन्होंने ये कहा था कि किसी को भी मेरा भाई बना देते हो, अब कम से कम ये कह रही हैं कि भाई से मेरा लेना देना नहीं है। मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई गांजे के साथ गिरफ्तार हुआ है।
उससे पहले उनका बहनोई गिरफ्तार हुआ था। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, अब आगे क्या? ये ऐसा मामला जिसमें डैमेज कंट्रोल करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी और कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिला है। शैलेंद्र। बिल्कुल 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 ललित, आपने ठीक कहा कि देखिए आमतौर पर नशे के कारोबार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपाती रही है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या उमंग सिंघार लगातार ये कहते रहे कि मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के भाई का गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा जाना ने सीधे तौर पर जो है एक फ्री हिट जो है वो कांग्रेस के पास है और यही कारण है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और उन्हीं सब हमलावरों के जब जिस तरीके से कांग्रेस हमलावरी, उसी का नतीजा है कि अब प्रतिमा बागरी को बीजेपी मुख्यालय में तलब किया गया और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने लगभग आधे घंटे तक उनसे बंद कमरे में मुलाकात की है और निश्चित तौर पर इस बारे में जरूर चर्चा हुई है कि आखिर ये सब कैसे होता रहा, आपको इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं थी। और जब गिरफ्तारी हो गई उसके बावजूद भी आपने मीडिया में जिस तरीके से हमने देखा कि खजुराहो में पहले दिन तो उन्होंने कोई भी जवाब देने उचित नहीं समझा। दूसरे दिन जब हमने खुद उनको खजुराहो में रोका तो उन्होंने कहा कि आप लोग किसी को भी मेरा भाई या रिश्तेदार बता देते हैं, आप लोग रिश्ते जोड़ते नहीं। मीडिया पर सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था कि आप लोग रिश्ते तय करते हैं। तो लेकिन अब वो ये जरूर कहती नजर आई थी कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां रही उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका मिला और बीजेपी जो है वो बैकफुट पर गई है और यही कारण है कि बीजेपी संगठन ने उनको आज बुलाकर फटकार भी लगाई है और इस पूरे मामले में सफाई भी मांगी है। देखिए हमने लगातार देखा है, चाहे प्रियंका मीणा चाचौड़ा की विधायक का मामला हो, जब उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए तब भी उनको यहाँ बुलाया गया था, या फिर आपको याद होगा कि भिंड में नरेंद्र सिंह कुशवाहा जो विधायक थे उन्होंने कलेक्टर पर हाथ उठाने का प्रयास किया था, उस मामले में भी हमने देखा था कि संगठन ने यहाँ बुलाकर समझाइश दी थी और साफ तौर पर ये पाठशाला जब लगी थी निर्देश दिए गए थे कि आप विधायक हैं, सांसद हैं तो संयमित भाषा और संयमित व्यवहार का प्रयोग करें। आपका कोई नाते रिश्तेदार इस तरह के अपराध में संलिप्त है तो उससे किनारा करें और उसकी जानकारी भी पार्टी को दे ताकि इस तरह का जब घटनाक्रम सामने आए तो पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।